यार ये ठीक से पका नहीं है, इसे पकने दो। भाई गैस ही खत्म हो गई, अब मैं क्या करूं? ये तुम्हारा काम था, नया गैस का सिलेंडर क्यों नहीं मंगवाया? देखना पेट में कच्चा खाना कूदेगा रात भर। अच्छी खासी नींद बर्बाद हो जाएगी। क्या हुआ फूल वाले दोस्त, मुझे देख के कोई और याद आ गया क्या? ये तो ऐसे ही ख्यालों में गुम रहता है। तुम ठीक हो जाओगे। मुलाकात के बाद पहली रात बड़ी मुश्किल से गुजरती है और फिर अगली मुलाकात के दिन गिनते हैं और बाद में पता चलता है कई साल गुजर गए। आओ बैठो और खाना खाओ। आप लोग एंजॉय करो। भाई आप बैठे रहो, मैं धो देता हूँ। तुम बैठो बैठो, मैं धो लूंगा। बात सुनो लुत्फी भाई। क्या हुआ? कौन है वो? इनमें से कौन है उनका आदमी? तुम चुप रहो, मुझे भी मुसीबत में डालोगे क्या? कम से कम मुझे तो पता चले कि कौन है उनका आदमी। अभी उसको छोड़ दो। मैंने जो तुम्हें समझाया, तुम सिर्फ उसका ध्यान रखो, समझे? तुम रहने दो, वो शक करेगा। मगर मुझे तो पता होना चाहिए। भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? तुम्हें तो पता है ये कितना परेशान है। मैं इससे इसके केस के बारे में पूछ रहा था। सब बेहतर हो जाएगा। खाना एंजॉय करो तुम लोग। करीम भाई, क्या आपके बर्तन भी हमें साफ करने पड़ेंगे? हाँ, आई एम सॉरी। पता नहीं क्या हो गया इसे। मुलाकात के बाद से काफी परेशान नजर आ रहा है ये। इसे अकेला छोड़ दो, इसके जहन पे दबाव है। ला 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 ला। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे ये आवाजें अच्छी लगती हैं। गाने की आवाजें, बर्तनों की आवाजें। मैं बहुत मिस करता हूँ इन आवाजों को, मगर अब क्या करें। चाय बनाऊं आपके लिए? मैं सब पी रहे हैं। बिल्कुल बना दें। मैं दफ्तर वाले कमरे में हूँ, जब तैयार हो जाए तो बुला लेना, मैं आकर ले जाऊंगा। मैं आपको वहीं ला दूंगा। जहमत ना हो तो। मैं ले आऊंगी। फातिमा गुल चुप हो जाओ। ओह माशाल्लाह, अल्लाह आप सबको खुश रखे। आमीन। करीम के बारे में अच्छी खबर तो सुन ली, मगर इस खबर की तरफ तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इस रिपोर्ट को देख लें, ये बच्चा राहिमी का ही है। हाँ हाँ, हमने देख लिया है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हमने हॉस्पिटल से वो टेस्ट भी करा लिया जो आपने कहा था। मेरे ख्याल से अब तो सबको इत्मीनान भी हो गया होगा, है ना? लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूं, क्योंकि मैं भूल नहीं सकती कि तुमने हमारे साथ कितना बुरा किया है। ठीक है, जान गए हम कि तुम भाई के बच्चे की माँ बनने वाली हो, लेकिन हम ये भी जान गए कि तुम किस किस्म के इंसान हो। तुम मुझे कभी माफ नहीं कर सकती ना। मैं समझी थी औरत होने के नाते तुम मुझे समझ सकोगी। तुम क्या कहना चाह रही हो आखिर? कितनी बार हमने तुम्हारा साथ दिया इंसानियत की खातिर, कितनी बार तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने क्या किया? हमारे ही पीठ में खंजर घोंपा तुमने। एक बार नहीं, बार बार तुमने हमारे साथ बुरा किया, बहुत बुरा। मैं तुम्हारे हक में गवाही देना चाहती थी। अब तुम गवाही दो या ना दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घर में सिर्फ तुम भाई की खुशी की वजह से हो। ठीक है फातिमा गुल, क्या ये मौजू खत्म नहीं हो गया था? हैं? ये तो ऐसे रो रही है कि जैसे इसके ऊपर किसी ने जुल्म कर दिया हो, जबकि सारा कसूर सिर्फ और सिर्फ इस औरत का है। अच्छा अच्छा, मैं जानता था ये ज्यादा अरसे नहीं चलेगा। भाई तुम भी बस। करीम की जेल से आने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे और कल मैं सबसे पहले नौकरी ढूंढने निकलूंगा। राहिमी, खुदा को मानो, तुम इस तरह की बातें करके अपनी बहन को दुखी मत करो। मैं खुद भी रंजीदा हूँ, लेकिन इसको इस हालत में, मेरा मतलब है इस हालत में सड़क पे छोड़ दूं क्या? तो मैंने ये कब कहा है? ठीक है, तो फिर मैंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। बस ठीक है, खुश? उफ,
काश अल्लाह मुझको ही उठा ले, तभी माफी मिलेगी मुझे। अल्लाह ना करे। अल्लाह आप सबको पूछेगा, सबको पूछेगा। शाबाश है, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। तुमको भी शुरू नहीं हो जाना चाहिए था। इस औरत की वजह से भाई मुझे गलत समझ रहा है। ऐसा क्यों होगा? तुम्हारा भाई अपनी बीवी को अच्छी तरह जानता है। तुम फिक्र मत करो, सुबह सब भूल जाएगा। कह रहा है कि नौकरी ढूंढेगा। मैं उससे बात करके उसे समझा दूंगी। ये सब कुछ मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ राहिमी।